नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में, जहां काला कोट पहनकर सफेद कागजों के साथ सफेद झूठ परोसा जाता है। आप में से कई दर्शकों ने हमें कहा कि मणिपुर की समस्या पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो मणिपुर एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, उसके ऊपर हम टीआरपी हरगिज नहीं कमा सकते। दूसरी बात ये कि मणिपुर पर पीएम ने अपील की है शांति बनाए रखने की, तो हम समस्त गोदी मीडिया के साथ मणिपुर पर शांति बनाए रखेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। जितना बोलेंगे हल्ला होगा। हम आपसे भी यही अपील करते हैं कि मणिपुर पर शांति बनाए रखें, उसी से मणिपुर में शांति आएगी। पीएम मोदी जब मणिपुर जल रहा था तब नीरो की तरह बांसुरी नहीं बजा रहे थे, वो तो फ्रांस में डांस कर रहे थे। उन्होंने हमें कहा कि जलता हुआ मणिपुर न दिखाया जाए बल्कि डूबती हुई दिल्ली दिखाई जाए, तो हमने वही किया। इन्हीं कारणों की वजह से हम मणिपुर पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक बेहद ज्वलंत मुद्दे पर। जी हाँ, आज ब्लैक एंड व्हाइट होगा, ब्लैक सचिन और व्हाइट सीमा के ऊपर। अपने 4 बच्चों की सेना लेकर ये महिला हमारे देश में क्या जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से आई है? ये आईएसआईएस एजेंट है, आईएसआई एजेंट है या आईसीआईसीआई बैंक एजेंट है, एलआईसी एजेंट है या एसबीआई एजेंट है, इस बात का पता तो हमारे विश्लेषण के बाद ही हमें लगेगा। पहले इस देश में सीमा नाम की महिलाएं शादियां कराती थीं, लेकिन आजकल सीमा नाम की महिलाएं शादियां कर रही हैं, और वो भी 2-2। पाकिस्तान से सीमा हैदर नाम की ये महिला भारत आती है सचिन के पीछे, लेकिन ये सचिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं, पबजी खेलते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पबजी वही ऐप है, वही ऑनलाइन गेम है जिसे भारत सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, इंडिया ने नहीं, भारत सरकार ने बैन कर दिया था। सचिन चाहते तो फौजी खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने पबजी खेलने को चुना। हमारे संवाददाताओं ने सचिन से जब पूछा कि आप पबजी क्यों खेलते थे, फौजी क्यों नहीं खेलते थे, तो उनका जवाब था कि यदि खेलते भारतीय फौजी तो कैसे लाते पाकिस्तान से फौजी। दरअसल हमें सीमा पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि ये सीमा विश्वास नहीं है, ये सीमा हैदर है। फौजी ना खेलने वाला ये मनमौजी चीन के नाम का सचिन चीन की ऐप इस्तेमाल करता है और हमारे देश में एक घुसपैठिए को ले आता है। हमारा सुझाव है कि जिस तरह से हैदराबाद का नाम भाग्यनगर किया जाने वाला है, उसी तरह से सीमा हैदर का नाम सीमा भाग्य कर देना चाहिए। हमारा विश्लेषण ये कहता है कि सीमा हैदर एक अच्छी पत्नी तो बिल्कुल नहीं बन सकती है, क्योंकि वो सब्जी बनाने की जगह पबजी खेलने लगती हैं, और हमारे दो के इस देश में मैं अकेली मेरे 4 किनारे के साथ आती है। हालांकि सीमा इस देश में जब जनसंख्या बढ़ाने के इरादे से आई हैं अपने 4 चुन्नू मुन्नुओं को लेकर, तो भारतीय जनसंख्या पार्टी को फायदा ही हो सकता है, लेकिन फायदे के चक्कर में हमें कायदा बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। देश में एक बड़ा मुद्दा और चल रहा है। कुछ दिनों पहले ऑपोजिशन ने अपनी सभी दलों की बैठक को इंडिया का नाम दिया। जी हाँ, उसके तुरंत बाद पीएम मोदी भी, उनकी पार्टी भी अपने 36 दलों के साथ बैठक करने में लग गए, और हाल फिलहाल में पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन में भी है, इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी है। कुछ लोगों का कहना है कि एनडीए को भी अब अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया के खिलाफ लड़ना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नाम नहीं बदला जाना चाहिए। हम उनसे कहना चाहते हैं कि नाम क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? जब हमने एनडीए को अग्निवीर कर दिया, तो इस एनडीए को भी बदलकर कुछ किया ही जा सकता है। लेकिन हम सुझाव देना चाहेंगे कि एनडीए को अपना नाम बदलकर भारत तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत एक फिल्म थी जिसमें एक मुसलमान एक्टर था। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इंडिया का जो उल्टा होता है वही एनडीए का नाम हो, AIDNI, यानी एडनी। और एडनी कौन है ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। यानी इस बार का मुकाबला है इंडिया वर्सेस एडनी,
कई लोगों का समूह वर्सेस वन मैन आर्मी, क्योंकि शेर अकेला चलता है। अब हम गुजरात के शेर की बात कर रहे हैं या गुजराती शेयर मार्केट के शेर की, इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए। तो जाते जाते हमें अपने आप से ये पूछना होगा कि हमें जलते हुए मणिपुर की खबर देखनी चाहिए या डूबती हुई दिल्ली की, हमें एनडीए की खबर देखनी चाहिए या इंडिया की, हमें स्टेट की खबर देखनी चाहिए या सेंटर की। आज सवाल इन सब से कहीं बड़ा है। सवाल है कि हमें बारबी देखनी चाहिए या ओपेनहाइमर। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज ही हम बार्बेनहाइमर देख कर आए हैं, इसीलिए ये गुलाबी टी शर्ट और काला कोट पहनकर आज का एपिसोड हम आपके आगे लेकर आए, जो ब्लैक एंड वाइट की जगह ब्लैक एंड पिंक था। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है कि सीमा और सचिन को लेकर ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।